नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी इंटरेस्ट से रिलेटेड। जीएसटी में इंटरेस्ट कब और कैसे लगता है, हम सभी पॉइंट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी में इंटरेस्ट हमारी तीन परिस्थितियों में लगता है। पहले, हमने रिटर्न लेट फाइल किया, जीएसटी का पेमेंट डिले किया तो इंटरेस्ट लगेगा, या हमने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया लेकिन हमने कोई आउटवर्ड सप्लाई शो नहीं किया, दिखाने से रह गया, बाद में हमें पता चलता है, फिर भी इंटरेस्ट लगेगा। या हमने रॉन्गली आईटीसी अवेल्ड किया एंड यूटिलाइज कर लिया, फिर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए सभी पॉइंट को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे इंटरेस्ट का। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने जीएसटी का पेमेंट डिले करते हो, रिटर्न लेट फाइल किया, पेमेंट भी डिले किए, तो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर डिले पेमेंट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, किस अमाउंट पर पेमेंट करना है। कौन से अमाउंट पर पेमेंट करना होगा? जो नेट लायबिलिटी होगी। नेट लायबिलिटी का मतलब आपकी जितनी आउटवर्ड सप्लाई होगी टोटल, और उस मंथ आपके पास जो इनपुट होगा, इनपुट को एडजस्ट करने के बाद जो जीएसटी पेमेंट आपको कैश लेजर से पेमेंट करना था, उस लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगेगा। और प्लस अगर आरसीएम की लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी पर भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इस मैटर को हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए जून 2025 का हमारा टोटल जीएसटी लायबिलिटी कितना था? 3 लाख का पेमेंट करना था, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस, हमारे पास इनपुट 2 लाख था। तो 2 लाख एडजस्ट करने के बाद नेट लायबिलिटी हमारी 1 लाख बचती है, जो कि जब हम अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे तो हमें कैश लेजर से 1 लाख पेमेंट करना होता है। ये हमारी नेट लायबिलिटी है। तो जो इंटरेस्ट लगेगा इस 1 लाख के ऊपर लगेगा। नेट लायबिलिटी का मतलब, जैसे जून 2025 का हमारी पेमेंट ड्यू डेट कब है? जीएसटीआर 3 भी हम कब फाइल करते हैं? नेक्स्ट मंथ 20 जुलाई 2025। लेकिन हमने 20 जुलाई 2025 को अपना जीएसटीआर 3 भी ही नहीं फाइल किया, पेमेंट भी नहीं किया, पेमेंट भी डिले हो गया। हमने 3 भी अपना फाइल किया 5 अगस्त को, तो हमने पेमेंट डिले किया। कितना दिन पेमेंट डिले किया ये भी देखते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा? डे वाइज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट, कब तक? जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे 21 जुलाई से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 1 लाख के ऊपर, और 5 अगस्त को हमने पेमेंट किया, 5 अगस्त तक इंटरेस्ट लगेगा। तो 21 जुलाई से 5 अगस्त तक हमने कितना डेज डिले किया? 15 दिन। 15 डेज हमारा पेमेंट डिले हुआ, तो 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। क्या रेट से? 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट हमें देना है 1 लाख के अमाउंट पर, जो हमारी नेट लायबिलिटी 1 लाख है। तो 1 लाख का 18% कर देंगे, जो अमाउंट आया उसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से। 1 दिन का इंटरेस्ट आपका आ गया, और इसके बाद जितना डेज डिले हुआ है उतना डेज मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 दिन डिले हुआ तो 15 दिन का इंटरेस्ट 740 रुपया। अब आप भी 1 लाख इंटरेस्ट, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 18% के हिसाब से करेंगे तो 15 दिन का इंटरेस्ट 740 रुपये आएगा। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट देना होगा। एक कंडीशन हो गया, और इसमें रूल 88B है। रूल 88B में अमेंडमेंट हुआ है, तो हम उस पॉइंट को समझ लेते हैं कि रूल 88B में अमेंडमेंट के बाद किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। देखिए एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी नेट लायबिलिटी 1 लाख रुपए है। 1 लाख हमें पेमेंट करना है, हमने डिले पेमेंट किया, जीएसटी रिटर्न लेट फाइल किया, लेकिन होता क्या है कि हमारे कैश लेजर में, ध्यान देना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है। नेट लायबिलिटी 1 लाख पेमेंट करना था, लेकिन हमारे कैश लेजर में
50,000 बैलेंस है। हमने कैलकुलेशन लगाया होगा, रिटर्न लेट फाइल किया भले ही, लेकिन हमने कैश लेजर में 50,000 बैलेंस है। तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो कैश लेजर में 50,000 है ही, एक्स्ट्रा हमें 50,000 और पेमेंट करना पड़ेगा, अपने कैश लेजर में बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट किस पर लगेगा? तो टोटल 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे 1 लाख माइनस 50,000, तो नेट हमारा 50,000। 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट हम लगाएंगे, 1 लाख के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि 50,000 हमारे कैश लेजर में बैलेंस है। और इस पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 50,000 का 18% कर देंगे, डिवाइड 365, और जितना डेज डिले हुआ, मान लीजिए 15 डेज डिले हुआ, तो 370 रुपया 50,000 के ऊपर। ये रूल 88B में अमेंडमेंट है, इसको भी हमने देख लिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपने जीएसटी रिटर्न टाइम पर फाइल किया, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में डिले नहीं हुआ, टाइम पर जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ, लेकिन टैक्स पेमेंट कम किया, शॉर्ट पेमेंट किया। हमें बाद में पता चलता कि हमने शॉर्ट पेमेंट कर दिया या नॉन पेमेंट किया, और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सपोज नोटिस आ जाता है अंडर सेक्शन 73 में, 74 में या 74A में नोटिस आ जाता है, तब फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? फिर इंटरेस्ट आपको पूरी लायबिलिटी के ऊपर लगेगा। अभी तक हमने जो देखा कि नेट लायबिलिटी के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो तो नोटिस नहीं आया था, हमें खुद गलती का पता चला और हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया नेट। लेकिन अगर आपको नोटिस आ गया है तो फिर नेट लायबिलिटी को हम नहीं देखेंगे, पूरे के पूरे लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। ये भी क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने गलत आईटीसी अवेल्ड कर लिया, अवेल्ड किया और यूटिलाइज कर लिया, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर लगेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से। अगर आईटीसी यूटिलाइज कर लिया रॉन्गली, अगर हमने सिर्फ अवेल्ड किया है, गलत आईटीसी अवेल्ड कर लिया और हमें पता चल गया कि हमने गलत आईटीसी अवेल्ड किया है, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, ध्यान देना, अवेल्ड किया, यहां फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आईटीसी अवेल्ड किया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया और आगे चलकर हम खुद उसको रिवर्स कर देते हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आईटीसी पे इंटरेस्ट तब लगेगा अवेल्ड किया और यूटिलाइज कर लिया, तब इंटरेस्ट बनता है। हमने गलत अवेल्ड किया, हमें पता चला, हमने अगले मंथ रिवर्स कर दिया, पूरा अमाउंट यूज नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, अगले पॉइंट देखते हैं। अब इंटरेस्ट लगेगा कब से? मान लीजिए आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया, तो इंटरेस्ट किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, कब से इंटरेस्ट लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जिस डेट को हमने गलत आईटीसी को यूटिलाइज किया उसी डेट से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक लगेगा? जिस डेट को हम आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं उस डेट तक इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन डे वाइज, यहां भी डेट ऑफ अवेल्ड और यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली आईटीसी टू टिल डेट, कब तक? जिस डेट को हम आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं उस डेट तक इंटरेस्ट देना होगा। अब यह कैसे पता चलेगा, यह कैसे माना जाएगा कि आईटीसी हमारी यूटिलाइज हो गई? तो जो रॉन्गली आईटीसी यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा? जिस मंथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो रॉन्गली आईटीसी आपने क्लेम किया उससे कम हो जाएगा, उस टाइम माना जाएगा कि आपने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है। जैसे 1 लाख की आईटीसी हमने अवेल्ड किया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस गया, अगर नेक्स्ट मंथ भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 1 लाख से कम नहीं होता है तो यह माना जाएगा हमने अवेल्ड किया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है। अगर जिस मंथ में 1 लाख से कम हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस हो गया तो यह मान लिया जाएगा कि उसी टाइम हमने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया और उस डेट से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये था दोस्तों 3 कंडीशन थी आपकी जो जीएसटी में इंटरेस्ट लगता है। और इंटरेस्ट यहां भी
18% के हिसाब से ही लगेगा। जो अभी हमने ऊपर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में देखा, उसी तरीके से इंटरेस्ट यहां भी लगेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में, आईटीसी वाले केस में। तो मुझे उम्मीद है आईटीसी गलत आपने लिया तो इंटरेस्ट का डिले पेमेंट किया, फिर इंटरेस्ट का पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।